नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आइए भगवान बुद्ध की एक छोटी सी कहानी जानते हैं। एक बार भगवान बुद्ध किसी रास्ते से जा रहे थे। उस बीच में एक जंगल पड़ा। उस जंगल में बहुत ही खतरनाक डाकू रहता था, जो गांव के लोग उससे उसके दहशत से बहुत ही डरते थे। लोग उस गांव की तरफ जाना भी नहीं चाहते थे, और जो चला जाता था भूल के, उसके अंगुलियों को काट लिया करता था और उसकी हत्या कर देता था। ऐसा था। उस काटने वाले का नाम था अंगुलीमाल डाकू। एक बार भगवान बुद्ध उसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे, जिस जंगल में वो अंगुलीमाल डाकू रहता था। तो भगवान बुद्ध को बहुत से लोगों ने बहुत सी तरह के बातें कहे। बहुत से लोगों ने कहा कि ये ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, उधर जाने पर ऐसा ऐसा हो जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि चलिए देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे जाना तो इसी रास्ते से है। उन्होंने इस चीज़ को सही न मानते हुए उन्होंने आगे बढ़ा, और रास्ते में वास्तव में अंगुलीमाल डाकू से भेंट हो ही गया। जब अंगुलीमाल डाकू ने देखा कि कोई व्यक्ति अकेला आ रहा है, अंगुलीमाल डाकू का शर्त था कि वह अपनी गले में 100 व्यक्तियों की हत्या करके, उनकी अंगुलियों को काट करके 100 व्यक्तियों की जो है वो अंगुलियों का वो माला भिरो करके अपनी गले में पहनेगा। वो ऐसा वो सोच रखा था, जिसमें 99 कंप्लीट कर चुका था, और 100 में 100वें नंबर पर ये महात्मा गौतम बुद्ध जी उसके सामने आते हैं। तब महात्मा गौतम बुद्ध जी कहते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध जब सामने समक्ष आते हैं तो वह अंगुलीमाल डाकू जो है उनके ऊपर कुल्हाड़ियों से इस तरह से वार करना चाहता है। लेकिन वह अंगुलीमाल डाकू जब मारने जाता है तो वह थोड़ा सा भी हिचकते नहीं हैं, भागते नहीं हैं और संकोच नहीं करते हैं। इस वजह से अंगुलीमाल डाकू उनके कुल्हाड़ी तान के भी मार नहीं पाता है। तो वह सोच में पड़ जाता है कि ऐसा पहला ये व्यक्ति आया है जिसके ऊपर मैंने इतनी तगड़े से प्रहार किया, लेकिन यह आदमी विचलित नहीं हुआ। मुझे इसकी राय पूछनी चाहिए कि वास्तव में ऐसा क्यों किया। तब वह अंगुलीमाल डाकू एक सवाल पूछता है, क्या तुम्हें हमारे जैसे डाकू से डर नहीं लगता? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, तो क्यों नहीं डर लगता? तो वो कहते हैं कि जीवन और मृत्यु हमारे और तुम्हारे बस में नहीं है, ये अटल सत्य है। इस रास्ते से हर व्यक्ति को गुजरना ही पड़ता है। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे जाना है। तब जो है अंगुलीमाल डाकू कहता है कि नहीं, इससे आगे आज तक कोई गया नहीं है और नहीं तुम जाओगे। मैं तुम्हें अभी अभी मारूंगा और तुम्हारे अंगुलियों को मार करके अपनी 100वां आखिरी शर्त पूरा करके मैं उसे कंप्लीट करूंगा। तब जो है भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मार लो, तुम्हारी इच्छा है तो तुम अपनी इच्छा पूरा करो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता, तो ठीक है मैं मारता हूँ, लेकिन तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मेरी अंतिम इच्छा है, क्या पूरा करोगे? कहा ठीक है। तो कहते हैं कि क्या तुम उस पेड़ के एक पत्ते को तोड़ सकते हो? भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्या पेड़ के एक पत्ते को तोड़ सकते हो? तो बहुत ही खुशी से और आश्चर्य होकर बोला कि ये कौन सा सवाल हुआ, इतना छोटा सा काम क्यों मुझे कह रहे हो? तो वह जो है भगवान बुद्ध के बातों को हंसी में लेकर के, मतलब इस तरह से तोड़ा जा कर के पत्ते को तोड़ा। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि जाओ उसको जोड़ दो, ये मेरी अंतिम इच्छा है। तब वह अचंभित हो जाता है कि ये कैसा सवाल है, पत्ते तोड़ जाने के बाद जोड़ा नहीं जा सकता। तो वैसे ही तब बुद्ध भगवान समझाते हैं कि ठीक वैसे ही जिस प्रकार पत्ते तोड़ दिए जाते हैं तो वापस जुड़े नहीं जाते हैं, उसी तरह मनुष्य को, एक मनुष्य यदि उसकी मौत हो जाती है, मर जाता है, जिसको मार देते हो,
वह दोबारा उसको जीवित कर सकते हो? नहीं ना जीवित कर सकते हो। जब जीवन नहीं दे सकते तो मरने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तब वह जो है क्या नाम है, डाकू, वह बुद्ध भगवान की बातों को और से बहुत सारे चर्चाएं उन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में जाना और उनका अस्थायी परिचय पूछा। उसके बाद भगवान बुद्ध ने उनको ऐसी ऐसी बातों से समझा दिया और अच्छे से समझाया और वहीं से उसके विचार भाव बदल जाते हैं और वह एक पक्का बुद्धिस्ट हो जाता है, बौद्धिस्ट हो जाता है, बुद्ध मार्ग पे चलने लगता है। और इस प्रकार भगवान बुद्ध उस अंगुलीमाल डाकू के विचार परिवर्तन कर देते हैं। तो साथियों, हमें मार या झगड़ा लड़ाई से हमें कुछ नहीं परिवर्तन मिलेगा। हमें केवल अपने धम्म के विचार को परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें विचारों पर परिवर्तन करना पड़ेगा। तो साथियों, ये था एक बुद्ध भगवान की एक छोटी सी कथा, जिसको आप सुने होंगे। तो आप मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें और ये कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट में। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।